हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 31 और आज की वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। हर कोई ना कोई व्यवसाय करता है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं तो उस काम को हम व्यवसाय कहते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, घर में आपके जो बड़े लोग हैं, मम्मी या पापा या बड़े भाई बहन, जो काम के लिए बाहर जाते हैं रोज, और कोई दोपहर में, कोई शाम को, कोई रात में वापस आते हैं फिर, तो उनको इस काम के बदले में पैसे मिलते हैं और जिससे आपकी बहुत सारी जरूरत के काम पूरे होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स below and identify the professions of the individuals. You can take the help of the clues provided in the box. अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं ये, और इनको देखकर कुछ ना कुछ तो आपको अंदाजा लगेगा ये कौन है। इनको देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये डॉक्टर हैं। यहाँ इस बॉक्स में लिखा हुआ भी है, आप इसको देखकर यहाँ से हेल्प लेके इनके नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कौन है। तो ये डॉक्टर है, आप यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर। और ये देखो, इन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है और हाथ में पेपर्स हैं। देखकर बिल्कुल अंदाजा लग जाता है कि ये कोई वकील है, लॉयर। तो इनको आप यहाँ पर लिख दीजिए, लॉयर हैं ये। और ये कौन है? शेफ। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ जो खाना बनाने वाले होते हैं उनको हम शेफ कहते हैं, है ना। तो ये शेफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये देखो, जो गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, तमाम सारे पेड़ पौधे होते हैं, उन सब की देखभाल ये माली करते हैं और माली को हम गार्डनर कहते हैं, है ना। तो आप गार्डनर यहाँ पर लिख सकते हैं। और जब आप मार्केट जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ बैंगल्स भी मिलती हैं, और बैंगल्स के साथ में जो आपको एक पर्सन दिखाई देते हैं जो आपको बैंगल्स दिखाते हैं, वो बैंगल सेलर होते हैं, है ना। तो ये बैंगल सेलर हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैंगल सेलर। और इनको आप देखिए, हाथ में एक स्टिक है, इनके हाथ में टॉर्च भी है और यूनिफॉर्म पहन रखी है। बिल्कुल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वॉचमैन है ना। तो यहाँ पर वॉचमैन लिख लीजिए। ऐसे तमाम और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जो सभी लोग करते हैं अपने अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिससे हमारी डे टू डे की तमाम सारी जरूरतें हम पूरी कर सकें। What do you want to become in your life when you grow up? जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप क्या बनना चाहेंगे? I want to be a, आप क्या बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या जो भी आपको मन में आ रहा हो बनने का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Now let us read the poem below. Try to recite the poem aloud. आप मेरे साथ में इस पोइम को पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको भी हम करेंगे। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. जो पोइट है हमारे, वो एक छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूं तब क्या वो देखते हैं? एवरी डे आई मीट द हॉकर। हॉकर किसको कहते हैं? जो गली में घूम घूम कर सामान बेचते हैं उनको हम हॉकर बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकलता हूँ अपनी गली में, तब मुझे हॉकर मिलता है और वो क्या आवाज देते हैं? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और वो आवाज देते रहते हैं, वो क्रिस्टल बैंगल्स बेचते हैं और ये आवाज वो देते हैं। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी काम की कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक,
न ये कोई तय होता है कि वो किस रास्ते पर जाएंगे, किस रास्ते पर उन्हें मुड़ना है, कहाँ जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई ऐसा स्थान नहीं समझ में आता कि जहां उनको जाना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और वो घर वापस कब जाएंगे ये भी कोई डिसाइड नहीं होता। कोई भी ऐसा उनके साथ में फाउंडेशन नहीं होती कि वो कहाँ किस गली में जाएंगे, कब घर आएंगे, ऐसा उनके साथ में कुछ भी नहीं है। आई विश आई वर ए हॉकर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भी हॉकर बनना है। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, अगर मैं हॉकर बन जाऊंगा तो मैं सारे दिन रोड पर स्पेंड करूंगा, रोड पर ही अपना सारा दिन बिताऊंगा। क्राइंग, और क्या आवाज लगाऊंगा, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, और इसी तरह से बैंगल्स की आवाज देते हुए मैं सारे दिन गली में घूमूंगा। अब आगे दूसरा स्टैंजा देख लेते हैं। When at 4 in the afternoon I come back from the school. At 4 शाम को 4 बजे, आफ्टरनून में मैं वापस आता हूँ स्कूल से। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. रास्ते में एक घर उनको मिलता है जहां पर एक गार्डनर जमीन को खोदता हुआ दिखाई देता है। He does what he likes with his spade. वो जो चाहता है वो अपने फावड़े के साथ में करता रहता है। He soils his clothes. उसके कपड़ों में मिट्टी भी लग जाती है। With dust nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, चाहे वो धूप में हो चाहे वो पानी में भीग रहा हो, उससे कोई कुछ कहता भी नहीं है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. मैं चाहता हूं कि मैं भी गार्डनर बनूं बड़े होकर, और मैं जमीन को खोदूं गार्डन में, और कोई भी मुझे मना ना करे। जमीन को खोदने से कोई भी मुझे रोके नहीं। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, फिर बाकी की पोएम अगली स्लाइड में देखेंगे। हु डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोएम? पोएम को पढ़कर कैसा लगता है कि इसका स्पीकर कौन है? स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, कौन है? तो वो हम लोग पहले ही पोएम पढ़ चुके हैं, और जैसे हमने आपको बताया था कि पोइट जो है वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द हॉकर सेल? हॉकर क्या बेचता है? बैंगल्स। तो आपने देखा हॉकर के लिए बताया गया है कि वो क्या आवाज लगाता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो हॉकर बैंगल्स बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द पोइट मीट द हॉकर? वो हॉकर से कब मिलते हैं, कब उनको हॉकर रास्ते में मिलता है? व्हेन ही गोज टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी ए हॉकर? आपको क्या लगता है कि पोइट हॉकर क्यों बनना चाहता है? ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज डे इन द रोड। अब जब वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तब तो उनको कोई भी अलाउ नहीं करेगा कि आप सारे दिन गली में घूमते रहें, सारे दिन आप रोड पर घूमते रहें, है ना? तो वो चाहते हैं कि अगर मैं हॉकर बन जाऊं तो मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। गली में सड़क पर घूमने से मैं सारे दिन आराम से घूमता रहूंगा, कोई मुझसे नहीं कहेगा कुछ भी, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंजा 2। अब ये स्टैंजा 2 से ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए गार्डनर डू? गार्डनर क्या काम करता है? गार्डनर डिग्स द ग्राउंड इन द गार्डन। गार्डनर जो है वो गार्डन में ग्राउंड को डिग करता है, खोदता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। जैसे ही शाम होती है मेरी माँ मुझे बिस्तर में सोने के लिए भेज देती है।
I can see through my open window the watchman walking up and down. लेकिन मैं जो हमारे रूम में खिड़की है, उस खुली खिड़की से मैं देखता हूं तो वॉचमैन घूमता रहता है रोड पर. द लैन इज डार्क एंड लॉनली. जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है वहां पर, और अकेला. जो वॉचमैन होता है वो वहां पर बिल्कुल अकेला होता है. कोई भी, क्योंकि रात हो जाती है, स्ट्रीट में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो वॉचमैन जो होते हैं वो अकेले वहां घूमते रहते हैं. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट. और जो स्ट्रीट लैम्प जल रहा होता है वो तो ऐसे लगता है जैसे कोई जाइंट हो. विद वन रेड आई इन इट्स हेड. जो स्ट्रीट लाइट होती है वो रेड कलर की शायद है वहां पर, और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे रेड कलर की आई किसी जाइंट ने खोल रखी हो. तो इस तरह का कुछ डरावना सा माहौल बाहर होता है, लेकिन वो वॉचमैन फिर भी वहां रोड पर घूमते रहते हैं. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. हाँ, लेकिन क्या होता है, वॉचमैन अपनी लैंटर्न हाथ में लेकर और घूमते रहते हैं. उनकी शैडो जो होती है वो उनके पीछे साथ में रहती है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ. और ऐसा लगता है कि वो तो कभी सोते ही नहीं है. अब पोइट कहता है कि भाई मुझे तो मेरी मदर शाम को ही, जैसे ही रात होने लगती है, वो कहती है कि भाई बेड में जाओ सोने के लिए. लेकिन ये वॉचमैन, इनका क्या, ये तो ऐसा लगता कभी सोते ही नहीं है. आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. अगर मैं वॉचमैन बन जाऊं तो मैं सारी रात इसी तरह से सड़क पर घूमूं. चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न. अपनी लैंटर्न के साथ में, और जो हमारी शैडो जो हमारे पीछे पीछे साथ साथ चलती है उसके साथ में मैं सड़क पर रात भर घूमूं और कोई भी मुझे मना नहीं करेगा. अब देखते हैं क्वेश्चंस. व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी ए गार्डनर. पोइट गार्डनर क्यों बनना चाहता है? ही वांटेड टू डिग द ग्राउंड. वो जमीन खोदना चाहता है गार्डन में. soils his clothes and nobody to interrupt him in doing his work. और वो चाहते हैं कि जैसे वो जो गार्डनर होता है वो मिट्टी उसके कपड़ों पर लग जाती है, कपड़े उसके गीले हो जाते हैं और कोई भी उसको मना नहीं करता. तो वो कहते हैं कि मैं भी इसी तरह से चाहता हूं कि मैं जमीन को खोदूं, अपने कपड़ों को गंदा करूं, मिट्टी में खेलूं और कोई भी मुझे मना ना करे ये सब करने के लिए. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंजा 3. अब अगले स्टैंजा से क्वेश्चन है. व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी ए वॉचमैन. पोइट वॉचमैन क्यों बनना चाहता है? ही विशेस टू बी ए वॉचमैन टू वॉक द स्ट्रीट ऑल नाइट. वो चाहते हैं कि अगर मैं वॉचमैन बन जाऊं तो मैं सारी रात सड़क पर घूमूं गलियों में. चेजिंग द शैडो विद हिज लैंटर्न. अपनी जो शैडो है वो पीछा करते हुए उनके साथ में चलेगी और वो हाथ में लैंटर्न लेकर पूरी रात घूम सकते हैं अगर वो वॉचमैन बन जाते हैं. तो ये थी आपकी पोएम, कंप्लीट हो गई. कंप्लीट योर वर्कशीट. थैंक यू सो मच.